मैं सभी को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि इस वीडियो को आप सुने और समझे और जितने हो सके आप शेयर करें। तो इसमें जो बात है इसको आपको समझना होगा कि बड़े बड़े चमत्कारों के बाद भी, जैसा कैंसर जैसा बीमारी, टीबी जैसा बीमारी, इतने बीमारी को चंगाई मिलने का बाद भी लोग आज चर्च छोड़ रहे हैं। एक बड़ी सवाल है कि जब चर्च में यीशु का प्रार्थना कोई पास्टर करता है, पास्टर करता है, किसी को कहते हैं पास्टर करवाता है, तो उसमें चंगाई मिल जाती है यीशु का नाम में। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद फिर से उसको बीमारी पकड़ लेता है। तो इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? और ऐसे बीमारी जो ठीक हुआ है, आप सब जानते हैं, कैंसर हो, टीबी हो, बहुत दिन से कई बीमारियों का शिकार थे, वो चंगा हुआ है। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद फिर बीमारी उसको पकड़ लेते हैं। ये क्यों? लेकिन कुछ दिन बाद बीमारी शुरू हो जाता है उसका जीवन में, तो मसीह में जीते वक्त भी। तो इसका मतलब उसमें पास्टर का कमी है या आपका प्रभु पर विश्वास की कमी है? ये बात को आपको समझना होगा। कुछ ऐसे सवाल का द्वारा मैं समझता हूँ मसीह जनता एक क्वेश्चनों का द्वारा एडुकेटेड होने पाए, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि पहला यूहन्ना का 5 अध्याय 13 नंबर वचन को देखते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को चंगाई मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह में बिल्कुल मजबूत हो गया है। ये बात आपको दिमाग में रखना। किसी व्यक्ति को चंगाई मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह में बिल्कुल मजबूत हो गया है। ये आपका दिमाग से एकदम से निकाल दो। एक वचन दे रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था जिसको आप जानते हैं, बाइबल में कई बार पढ़े होंगे, जिसको 38 साल की बीमारी थी, जिसमें 38 साल की बीमारी थी, नहीं चल सकता था वो। यूहन्ना 5 अध्याय बेतसैदा कुंड में, और यीशु जाते हैं, उसको ठीक करते हैं। लेकिन यूहन्ना 5 अध्याय 13 में कहते हैं कि परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो जगह में बहुत भीड़ था। भीड़ होने का कारण यीशु ने वहां से चला गया था। और फिर यूहन्ना 5 अध्याय 14 में मिला। कहाँ? तो इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। कौन? वो व्यक्ति, 38 साल वाला वो व्यक्ति। तो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि उससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर कहते हैं यीशु मसीह, अगर तू ठीक हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? अगर तू ठीक हो गया, इसका मतलब वो ठीक तो हो गया है, पक्की बात है, वो तो ठीक हो गया है। लेकिन पाप वो कर सकता है, वापस पाप कर सकता है। वापस पाप ना करे और भारी विपत्ति ना आए तो उसको करना क्या चाहिए? उसको आपकी आत्मा को आत्मिक तौर पे, आत्मिक जीवन पे आप वचनों में मजबूत करना था। पहले पत्रस 2 अध्याय 2 नंबर वचन कहते हैं, नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक वचन के दूध की लालसा करो। क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वही है। क्योंकि एक व्यक्ति जो आत्मिक बच्चा है ना, अभी उसको चंगाई तो मिल गया है, उसको उद्धार तो मिल गया है, उसी को कैंसर भी ठीक हो गया है। लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या है? उसको जैसे बच्चों को समय समय पे आप खुराक देते हो, आप पोषण देते हो, आप पुष्टि देते हो, देखभाल करते हो, तो देखभाल करना चाहिए, जो कि आप करते भी हो, आप देते भी हो। ठीक वैसे ही एक मसीह को भी परमेश्वर की वचनों की खुराक देना है। परमेश्वर की वचन की खुराक से ही खुराक लेना है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मत्ती 28:18 में
कि 28 वचन 18 नंबर से आगे कहा कि जाति में जाओ, जातियों में जाओ, चेले बनाओ, प्रचार करो और बपतिस्मा दो। फिर कहते हैं कि मेरी बातें सिखाओ। किसकी बातें? यीशु की बातें सिखाओ। तो एक व्यक्ति को जब चर्च में अब लाते हैं, वो आते हैं, उसका हमारा फोकस क्या होना चाहिए एक पास्टर को? और आज होता क्या है ये बता रहा हूं मैं। उसको हमारा फोकस क्या होता है कि अरे उसकी गवाही बहुत अच्छी है, इसको गवाही में यूज करो। अरे ये पैसा वाला है, अरे इसको पैसा अच्छे मिलेंगे दशमांश के रूप में, इसको कुछ मत कहो। लेकिन पास्टर लोग उसको एडुकेटेड करना के बजाय उससे कतराते हैं यीशु का सत्य वचन को सिखाने में, यीशु का सत्य वचन को बताने में। उसको बाइबल टीचिंग देना भूल जाते हैं, उसको चलते हैं और कहते हैं कि बड़ी बड़ी चंगाई होती है, इस पे चंगाई पे फोकस देते रहते हैं। और ये जो विश्वासी आते हैं वो फिर वापस क्या करते हैं, जब सत्य को नहीं पाता तब वो संसार में चला जाता है। और एक रियल फैक्ट होता है कि चर्च में अगर कोई टीम बड़े रिच पार्टी चर्च में आ गया तो पास्टर क्या करते हैं, उसको बातें बताने में, यीशु की सत्य बातें को बताने में कतराता है। ये कि पाप मत करो, बीड़ी मत खाओ, ब्याज पे पैसा मत लो, व्यभिचार मत करो, जो यीशु की सही बातें हैं उसको नहीं सिखाते हैं। जैसे उसकी पाप की बातें, यीशु की जो कंडीशन है वो बातें को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि अगर उसको सिखाया, अगर उसको बताया तो 10 मन से वो निकल जाएगा। तो वो अपने स्वार्थ के लिए ये प्रभु का काम को रुकवाता है। यीशु मसीह का सत्य को बताने में वो कतराता है और इसीलिए यीशु का सत्य वचन का प्रकाश, यीशु का सत्य वचन का उजाला वो नहीं मिलती उस चर्च में, उस विश्वासी का अंदर में। तो इसीलिए वो भटक जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। ये बात चंगाई देने से कुछ नहीं। और इसीलिए लोगों ने यीशु को ऐसा ही समझते हैं जैसा चंगाई देने वाला, जैसा सांसारिक तौर पे बाहर हो रहा है। लेकिन अपना यीशु ऐसा नहीं है, अपना बाइबल ऐसा नहीं है। खोल को ठीक से पढ़िएगा। और मैं समझता हूं कि एक परमेश्वर की दास को, एक व्यक्ति को चंगाई हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन चंगाई से वो स्वर्ग नहीं जाएगा, कि उसका आत्मिक जीवन को मजबूत करने से ही वो स्वर्ग जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। पास्टर बिशप दास जी वो क्या दशमांश कितना देते थे, कितने बार चर्च में आते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को आत्मिक जीवन में पास्टर होने का नाते एक विश्वासी को मजबूत कराना और एक डिसिप्लिन यीशु का बातें को लेकर सिखाना और आत्मिक उन्नति करना। अगर कोई पास्टर ऐसा नहीं सिखाया तो आपके चार्ज नहीं है। ये बात को ध्यान रखे। और यीशु चाहता है एक ग्लोरियस चर्च, बोलो तो एक निष्कलंक, एकदम मजबूती से निष्कलंक पवित्र चर्च चाहिए। और हर बंदा चर्च में पवित्र मजबूती का साथ, यीशु का वचनों का साथ मजबूत बना रहना, ये चाहता है यीशु। सबको जय मसीह की।